क्वेश्चन कह रहा है टू प्लेन मिरर ईच ऑफ लेंथ एल मीटर आर प्लेस्ड डी मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर पैरेलली। तो अपन क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाते जाते हैं। कह रहा है कि दो प्लेन मिरर, अपन मान लेते हैं ये रहा एक प्लेन मिरर और दूसरा प्लेन मिरर ये रहा। क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों की जो लेंथ है वो अपन ने मानी है एल मीटर, एल, और दोनों एक दूसरे के पैरेलली रखे हुए, तो अपन ने पैरेलल रख दिए। A light ray enters at a theta angle of incidence from one corner of a mirror। एक कॉर्नर मान लेते हैं ये रहा, और यहाँ पे जो लाइट रे एंटर कर रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बना रही है इस सरफेस के नॉर्मली, और कह रहा है कि ये दोनों जो मिरर हैं वो एक दूसरे से डी डिस्टेंस अपार्ट हैं। ठीक है, फाइंड आउट अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सफ़र। अच्छा, लाइट अंदर जाएगी, फिर यूँ जाएगी, फिर यूँ 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 करते हुए बाहर निकल जाएगी, तो कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे? तो जैसे यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे टकराएगा दूसरा रिफ्लेक्शन, यहाँ पे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, से एन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। अपन को नहीं पता, वो अपन को फाइंड आउट करना है। अच्छा मुझे बताओ कि अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, लेट एन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हुए होंगे। ठीक है, मान लो कि ये इंसिडेंट लाइट है, तो इसका रिफ्लेक्टेड लाइट रे कुछ इस प्रकार बनेगा, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या थीटा ही होगा। अच्छा, अब मैं इस सरफेस पे बताऊँ तो क्या ये नॉर्मल होगा, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अच्छा मुझे अगर एक चीज़ पता चल जाए कि वो एक रिफ्लेक्शन में कितना आगे जाती है लाइट, एक रिफ्लेक्शन में कितनी आगे जाती है, तो एन रिफ्लेक्शन में उतनी आगे जाएगी, अपन पता कर सकते हैं। अच्छा, ये थीटा है तो ये थीटा, इस थीटा के लिए, अच्छा ये तो डी डिस्टेंस है, क्वेश्चन ने बोल रखा है ना डी डिस्टेंस, क्या ये एक्स मान लिया कि एक रिफ्लेक्शन में एक्स डिस्टेंस आगे गई। ठीक है, तो एक्स कैसे निकालूंगा? टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, इस थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एक्स इक्वल्स टू आ गया डी टेन थीटा। अच्छा, ये क्या है एक्स? ये लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है, एक रिफ्लेक्शन में कितना आगे जा रही है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, वो बता रहा है। ठीक है, तो अपन ने माना था एन रिफ्लेक्शन होंगे, तो एन रिफ्लेक्शन में कितना आगे जाएगा? एन टाइम्स डी टेन थीटा। क्या इतना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस कवर्ड इन एन रिफ्लेक्शन, क्या ये एन टाइम्स डी टेन थीटा होगा? और एन रिफ्लेक्शन जब वो करेगा यहाँ से यहाँ तक और फिर वो बाहर निकल जाएगा, मतलब उसने टोटल यूँ डिस्टेंस कितनी कट गई, जो मिरर की लेंथ है उतनी। तो क्या मैं इसको एल के इक्वल कर सकता हूँ? तो मेरे पास इक्वेशन आ गई एन टाइम्स डी टेन थीटा इक्वल्स टू एल, तो एन आ जाएगा एल अपॉन डी टेन थीटा, एल अपॉन डी टेन थीटा। ठीक है, तो ये इतने रिफ्लेक्शंस होंगे, तो ये आपका आ गया आंसर। समझ लो एक बार क्विकली अपन ने क्या किया। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला था कि दो प्लेन मिरर है, दोनों की लेंथ एल है और दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, एक इंसिडेंट लाइट रे आती है थीटा एंगल पे एक कॉर्नर पे, और वो पूछ रहा है कि जब वो आएगी अंदर तो रिफ्लेक्शन से अंदर जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके वो आउट हो जाएगी, तो कितने एंगल, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होंगे? तो अपन ने काउंट किया, चलो मान लिया कि एन रिफ्लेक्शंस होंगे। अच्छा, एन रिफ्लेक्शन हुए हैं तो टोटल रिफ्लेक्शन कितने होंगे अपन मान लेते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि एक रिफ्लेक्शन में आगे कितना चला, तो अपन ने मान लिया कि वो तो ये एक्स डिस्टेंस आगे चला होगा। अच्छा, एक रिफ्लेक्शन में एक्स डिस्टेंस आगे चला, तो एन रिफ्लेक्शन में क्या एन एक्स चलेगा? एक्स अपन निकाल दें यहाँ थीटा से परपेंडिकुलर अपन बेस, और अपन को पता चल गया एन टाइम्स डी टेन थीटा चला होगा एन रिफ्लेक्शन में, और वो लेंथ एल ही कवर करेगा ना पूरा। अच्छा, तो एल के बराबर कर दिया, तो यहाँ से एन डी थीटा इक्वल्स टू एल, एल और एन की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन डी टेन थीटा। थैंक यू।